नमस्कार प्यारे बच्चों, जय हिंद। मैं परिहार सर आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल प्राइमरी डिजिटल स्टडी में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा चौथी की हिंदी की पुस्तक का पाठ 16 सीखने जा रहे हैं और इस पाठ का नाम है दानी पेड़। आप सभी को कक्षा चौथी की हिंदी की पुस्तक ओपन करना है और पाठ 16 आपको निकाल लेना है। वीडियो को आप शुरू से लेके अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप पाठ 16 सीखने जा रहे हैं। तो बिना देर के हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस पाठ को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। साथ ही इस वीडियो में हम इस पाठ के अभ्यास में जो भी प्रश्न दिए हुए हैं उनके उत्तर भी हम इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये पाठ 16 है और इस पाठ का नाम है दानी पेड़। तो इस पाठ में हम क्या क्या सीखेंगे? कहानी को हाव भाव से पढ़ना, सुनना और अर्थ ग्रहण करना। पेड़ों की उपयोगिता और महत्व को जानेंगे। साथ ही उदारता, परोपकार, प्रेम और त्याग की भावना का विकास होगा। यहाँ पर आप चित्र देख रहे हैं और यहाँ पे एक ये आम का पेड़ है। इस पेड़ में आपको आम के फल दिख रहे हैं। यहाँ पे एक लड़का है और ये पेड़ और लड़के के बीच में कुछ चर्चा हो रही है, ऐसा हमें प्रतीत हो रहा है। चलिएगा पाठ को पढ़ते हैं तो हमें समझ में आएगा। एक पेड़ था, वह एक छोटे लड़के को बहुत प्यार करता था। लड़का प्रतिदिन पेड़ के पास आता, वह फूलों की माला बनाता, उसके तने पर चढ़ाता, उसकी शाखाओं से झूलता और उसके फल खाता। फिर वह पेड़ के साथ लुक्का छिपी खेलता। जब तक वह थक जाता तो पेड़ की छांव में सो जाता। लड़का पेड़ से बहुत प्यार करता था। पेड़ बहुत खुश था। समय बीतता गया, लड़का बड़ा हो गया। वह अब पेड़ पर खेलने नहीं आता। पेड़ अकेले दुखी होता। जब लड़का एक दिन आया तो पेड़ बहुत खुश हुआ। लड़के ने पेड़ से कहा, मुझे पैसों की जरूरत है। मैं बहुत सी चीजें खरीदना चाहता हूं। क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकते हो? चलेगा अगले पेज में। पेड़ ने कहा, पैसे तो मेरे पास है नहीं। तुम मेरे फल तोड़ लो और उन्हें बाजार में बेच दो, इससे पैसे मिल जाएंगे। लड़का सब फल तोड़कर ले गया। पेड़ अभी भी खुश था। कई साल के बाद वह युवक फिर पेड़ के पास आया। मेरी शादी होने वाली है, मुझे एक घर चाहिए। क्या तुम मुझे एक घर दे सकते हो? उसने पेड़ से कहा। पेड़ ने कहा, घर तो मेरे पास नहीं है, लेकिन तुम मेरी शाखाएं काटकर उनसे घर बना लो। युवक पेड़ की सब शाखाएं काट कर ले गया। पेड़ का बस तना बस बचा रहा। पेड़ अभी भी खुश था। बहुत साल बीत गए। लड़का अधेड़ उम्र का आदमी बन गया था। आप देख रहे हैं यहां पर इस प्रकार से। एक दिन पेड़ के पास आया और बोला, मुझे मछली पकड़ने के लिए एक नाव चाहिए। क्या तुम मुझे एक नाव दे सकते हो? पेड़ ने कहा, नाव तो मेरे पास नहीं है। मेरा तना बचा है, उसे काटकर नाव बना लो। आदमी ने पेड़ का तना काटकर नाव बनाई। पेड़ अब भी खुश था। पेड़ का अब केवल ठूंठ बचा था। आप देख रहे हैं इस प्रकार से। इस तरह कई साल बीत गए। एक दिन बूढ़ा आदमी पेड़ के ठूंठ के पास आया और पेड़ ने उसे फौरन पहचान लिया। यह वही छोटा लड़का था। पेड़ उसे देखकर बहुत खुश हुआ। उससे खुशी के मारे बोलते नहीं बना। पेड़ ने कहा, बेटा, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता था, परंतु अब मेरे पास बचा ही क्या। मेरे फल नहीं बचे जिन्हें तुम खा सको। मेरी शाखाएं नहीं रही जिनसे कि तुम लटक सको। अब मेरा तना भी नहीं बचा जिस पर तुम चढ़ सको। बताओ मैं तुम्हें क्या दूं? बूढ़े ने कहा, तुम देख रहे हो मेरी हालत। मेरे सब दांत गिर चुके हैं। मैं अब फल नहीं चबा सकता। अब मेरी उम्र शाखाओं पर झूलने की नहीं है। तने पर चढ़ने का दम अब मुझ में नहीं रहा। मैं बहुत थक चुका हूं। मुझे बस आराम से बैठने और सुस्ताने के लिए एक जगह चाहिए। तो फिर आओ और मेरे ठूंठ पर शांति से बैठो। पेड़ ने कहा। बूढ़ा ठूंठ पर बैठकर सुस्ताने लगा। पेड़ अब भी बहुत खुश था। आप देख रहे हैं इस प्रकार से। यहां पे ये देखिएगा इस प्रकार से, ठीक है ना। तो इस पाठ में हमने देखा कि एक पेड़ का त्याग।
तो पेड़ जो है बच्चे से बहुत प्रेम करता था। तो पेड़ ने सब कुछ त्याग कर दिया उसकी खुशी के लिए, और त्याग करने के बाद भी पेड़ बहुत खुश था। तो इस प्रकार से हमने इस पाठ को पढ़ा। इस पाठ को आप एक बार दो बार जरूर पढ़िए। इस पाठ में कुछ कठिन शब्द आए थे, शब्दार्थ के माध्यम से जानते हैं उनका। लुक्का छिपी मतलब बच्चों का छुपने और खोजने का खेल। अधेड़ का मतलब युवावस्था और वृद्धावस्था के बीच की आयु का व्यक्ति। ठूंठ मतलब काटे गए पेड़ का बचा हुआ निकला हिस्सा या तना। रोज मतलब प्रतिदिन या नित्य। शाखा मतलब डाली या टहनी। छाव का मतलब छाया। युवक का मतलब युवा व्यक्ति, जवान आदमी, इस प्रकार से जो भी। उम्र मतलब आयु या अवस्था, और फौरन मतलब तत्काल या फिर तुरंत। दम मतलब ताकत या बल। सुस्ताना मतलब थकान दूर करना। इस प्रकार से हमने इस पाठ को पढ़ा और यहाँ पे शब्दार्थ को भी पढ़ा। बोध प्रश्न है। बोध प्रश्न में इस प्रकार से आप यहाँ पे प्रश्न देख रहे हैं। आइए इन प्रश्नों के उत्तर को हम कंप्लीट करते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क नंबर का प्रश्न, पेड़ क्यों दुखी था? जैसे जैसे लड़का बड़ा होता गया उसने पेड़ के पास खेलने आना बंद कर दिया, इससे पेड़ दुखी रहने लगा। ख नंबर का प्रश्न है, पेड़ ने बूढ़े आदमी से क्या कहा? उत्तर, पेड़ ने बूढ़े आदमी से कहा, बेटा मैं तुम्हें कुछ देना चाहता था परंतु अब मेरे पास बचा ही क्या है। मेरे फल नहीं बचे जिन्हें तुम खा सको, मेरी शाखाएं नहीं रही जिनसे तुम लटक सको, मेरा तना भी नहीं बचा जिस पर तुम चढ़ सको, बताओ मैं तुम्हें क्या दूं। ग नंबर का प्रश्न है, पेड़ किस कारण खुश था? पेड़ अपने पुराने मित्र को यूं अपने ठूंठ पर सुस्ताते हुए देखकर बहुत खुश था। घ नंबर का प्रश्न है, तुम्हारे घर के आसपास कौन कौन से पेड़ हैं? उत्तर में लिखते हैं, हमारे घर के आसपास अशोक, बरगद, पीपल, आम, जामुन इत्यादि के पेड़ हैं। आप यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर बदल सकते हैं। जो भी आपके घर के आसपास पेड़ होंगे उनको आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न में। सही या गलत लिखिए। पेड़ लड़के को बहुत प्यार करता था, सही। पेड़ अकेले में खुश होता, गलत। पेड़ ने लड़कों को कुछ भी देने से मना कर दिया, गलत। अब प्रश्न क्रमांक 3, दिए गए शब्दों में से सही शब्द छांटकर खाली स्थान भरिए। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं शब्द, इन शब्दों को यहाँ पर खाली स्थान में भरना है। लड़का पेड़ के साथ में खेलता था, लुक्का छिपी आ जाएगा यहाँ पे। लड़का सब फल ले गया मतलब तोड़ कर आ जाएगा यहाँ पे। पेड़ अब केवल खाली स्थान बचा था, ठूठ बचा था। बूढ़ा ठूठ पर बैठकर सुस्ताने लगा। इस प्रकार से इन शब्दों को आप खाली स्थान में लिख लेंगे। प्रश्न क्रमांक 4 है, नीचे लिखे प्रश्नों के 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाएं। पेड़ ने घर बनाने के लिए युवक को दिया, क्या दिया? शाखाएं दिया, या शाखाएं यहाँ पे आएगा, ठीक है ना। लड़के ने तना काटकर बना ली, क्या बनाई? नाव बना ली, ठीक है ना। इस पे सही का निशान लगाएंगे। दानी पेड़ कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? परोपकार, तो उसने परोपकार किया, ठीक है ना। लड़का रोज पेड़ के पास आता था, तो इसमें आप देखिए शाखाओं पर झूलने और लुक्का छिपी खेलने, इस पे आप सही का निशान लगा देंगे। बूढ़ा सुस्ताने के लिए बैठा, पेड़ के ठूंठ पर बैठा, इस पे आप सही का निशान लगाएंगे। भाषा अध्ययन का प्रश्न है, नीचे लिखे वाक्यों के शब्दों को सही क्रम में लिखिए। आप यहाँ पे वाक्य देख रहे हैं, वाक्य में जो शब्द हैं वो क्रम से नहीं लिखे। जैसे रोज पास पेड़ के लड़का आता, मतलब लड़का रोज पेड़ के पास आता है, ऐसा आप लिख देंगे। जवान गया और अब लड़का, मतलब लड़का अब जवान हो गया, इस प्रकार से, ठीक है ना। अब अगला है, भी अभी था खुश पेड़, मतलब पेड़ अभी भी खुश था, ऐसे लिख देंगे आप। पर सुस्ताने लगा ठूठ बैठकर बूढ़ा, तो इसको सही से लिखेंगे आप, बूढ़ा ठूठ पर बैठकर सुस्ताने लगा। प्रश्न क्रमांक 2 है, पढ़िए और समझिए। नीचे लिखे शब्दों में ज वर्ण के नीचे आप देख रहे हैं बिंदु इस प्रकार से लगा है, इस बिंदु को नुक्ता कहते हैं। जैसे रोज, चीजें, बाजार, कागज, आवाज, इस प्रकार से आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे ज नुक्ता यदि किसी ज में लग गया तो उसका उच्चारण कैसे होता है? ज। अब क्या हुआ? रोज, चीजें, बाजार, कागज और आवाज, इस प्रकार से। तो ज व्यंजन वर्ण के नीचे जो बिंदी दिख रही है उसे क्या कहते हैं? नुक्ता कहते हैं। निम्नलिखित वाक्यों के आगे सही विराम चिन्ह लगाइए। अब देखिएगा, कितने सुंदर फूलों की माला, यहां पे आप पूर्ण विराम लगाएंगे।
अरविंद को पेड़ों से बहुत प्यार है, तो यहाँ पे आप पूर्ण विराम लगाएंगे। क्या तुम मुझे कुछ फूल दे सकते हो, तो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे पूर्ण विराम जो लगा है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे, ठीक है ना। इस प्रकार से यहाँ पे पूर्ण विराम नहीं आएगा। इस बाग में बेला, चमेली, गुलाब और गेंदे के फूल हैं, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, अल्प विराम लगाएंगे इस प्रकार से, ठीक है ना। और यहाँ पे पूर्ण विराम। देखो देखो देखो, यहाँ पे कामा लगाएंगे, यहाँ कितने सुंदर सुंदर पेड़ हैं, यहाँ पर योजक चिन्ह, यहाँ पे पूर्ण विराम। इस प्रकार से यहाँ पे हमने आगे सही विराम चिन्हों का यहाँ पे प्रयोग किया और इस प्रश्न को हमने कंप्लीट किया। अब निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए, जैसे दिन का रात, शांति का शोर, दुखी का सुखी, छोटे का बड़े, आना का जाना और खरीदना का बेचना। इसके बाद में योग्यता विस्तार के प्रश्न है। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हमने कक्षा चौथी की हिंदी की पुस्तक का पाठ 16 जो है वो कंप्लीट कर लिया है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे हम नए वीडियो में नए पाठ के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।